Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about conditional sentences. These are sentences that show cause and effect. और जो हमारे पास फर्स्ट है वो है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। और भी बहुत सी टाइप्स हैं लेकिन जो फर्स्ट वन है वो है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस ऑलवेज यूज्ड व्हेन आर इफ़ ऑन इट। इसमें जो कंडीशन बता रहे होते हैं ज़ीरो कंडीशन सेंटेंस में यूजुअली इफ़ या व्हेन यूज़ होता है। ठीक है, इन द कंडीशनल स्टेटमेंट वन पार्ट ऑफ सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। इसमें जो एक पार्ट होता है सेंटेंस का वो डिपेंड कर रहा होता है दूसरे पार्ट पे, और इनको जोड़ने वाला कौन होते हैं? कंजक्शन इफ़ या व्हेन, ये एज अ कंजक्शन के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, इन द ज़ीरो कंडीशनल बोथ पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आर प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है सेंटेंस का वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इनको जोड़ने का काम कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया, या व्हेन होता है या इफ़ होता है, जो इनको जोड़ रहे होते हैं और कंडीशन भी बता रहे होते हैं, एज अ कंजक्शन के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं। यूजुअली बेस्ड करते हैं ऑन यूनिवर्सल ट्रूथ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो इफ़ दे ईट जंक फूड दे बिकम लेजी। तो यहाँ पर देखें इफ़ जो यूज़ हुआ है ना, ये फर्स्ट क्लास को जोड़ रहा है सेकंड क्लास से और एज अ कंजक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा है और कंडीशन भी हमें बता रहा है। और अगर इसके दूसरे एग्जांपल देखें हम, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही क्वालिफाइज द एग्ज़ाम। यहाँ पर भी इफ़ जो यूज़ हुआ है ये कंडीशन बता रहा है और फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ रहा है सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस से। ठीक है, तो इसका यूजुअली फार्मूला ये होता है, सबसे पहले हम इफ़ यूज़ करते हैं, उसके बाद प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। इफ़ जोड़ रहा होता है वन क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ रहा होता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे लेसन on conditional sentences. I hope it was helpful. If you learn something new, make sure to like, comment, and subscribe for more content. See you next time, inshallah.